हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले क्वेश्चंस को मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चंस को क्या कर लिया, बोर्ड पे लिख दिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, है ना, एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच ने 3900 रुपए में 3900 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था, हमसे क्वेश्चन में केवल यही कह रहा है, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हल करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हमें x और y के मान नहीं निकालने हैं। बीजगणितीय रूप कहने का मतलब हुआ 2 समीकरण हमें बना देने हैं। ज्यामितीय रूप यानी हमें ग्राफ पे इसे केवल क्या कर देना है, दिखा देना है, हल नहीं करना है। x और y के मान हमें नहीं निकालने हैं। तो कह रहा है क्या खरीदा है उसने, बल्ले खरीदे और गेंदें खरीदी हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक बल्ले का दाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक बल्ले के दाम को x मान लेते हैं और एक गेंद के दाम को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। उसी पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और क्या खरीदी, गेंद खरीदी ना, तो एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपए। x और y के फॉर्म में हमें समीकरण को लेके आना है। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। यहां करेंगे प्रश्न से 3 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य, इन दोनों का मूल्य मिला के यानी प्लस कर देते हैं। दोनों का मूल्य कितने रुपए में पड़ रहा है, 3900 रुपए में पड़ रहा है। तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा, एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए, x रुपए है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना रुपए का, 300 उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो यहां हमें कितनी गेंद खरीदी उसने, 6 गेंद खरीदी। 6 गेंद का मूल्य कितने रुपए होगा, 6 से y में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6y इक्वल टू कितना हो जाता है 3900। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यही ब्लॉक बना के x और y के मान हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ देखते हैं 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है, और 3 से ये क्या हो जा रहा है 3900 कट जाता है। तो हम क्या करते हैं, 3 यहाँ कॉमा ले लेते हैं। अगर यहाँ से हम 3 कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है x, यहाँ से 3 कॉमा लिए, 3 से 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 2y इक्वल टू 3900। x प्लस 2y इक्वल टू 3900। 3 गुणा में है, बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। 3 से 3900 क्या हो जाता है, कट जाएगा। हमें ब्लॉक बनाना है, तो हम क्या करते हैं ना, x का मान निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 1300 प्लस 2y बराबर को उधर जाता है, क्या हो जाता है -2y। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ब्लॉक बना देते हैं और यहाँ x और y के मान क्या करते हैं, डाल देते हैं x y। ध्यान रहे किसी एक को, या तो x को या तो y को बराबर के एक और करते हैं, बाकी सबको दूसरी ओर कर देते हैं। इसीलिए हमें इससे ना हमें क्या होता है, मान रखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। यहाँ देखेंगे वैल्यू बड़ी है 1300, तो यहाँ y का जो मान डालेंगे ना वो बड़ा ही डालेंगे, जिसके कारण यहाँ आसानी से कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ पाएगी। काम करते हैं 600 डाल देते हैं, यहाँ 500, आपकी मर्जी जो भी मन करे वो डालते हैं। बस यही कोशिश करते हैं कि बट्टा वाला मान नहीं आए, बट्टा या दशमलव को हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि वो नहीं आए। तो यहाँ y का मान हम कुछ भी डालेंगे, मेरी अपनी मर्जी है, 100 200 300 400 500 600 कुछ भी। ये हमारा रफ वर्क होता है जो मैं यहाँ कर रही हूँ। y का मान 400 लेते हैं, अपनी मर्जी है कुछ भी ले, 400, तो ये 1300 हो जाता है।
-2 गुणा y की जगह कितना रख दिया हमने 400, 1300, 4 में 2 से गुणा किए 800, 13 में से 800 जाता है कितना हो जाता है 500, यानी x मेरा कितना हो गया 500। तो x वाला जो ब्लॉक है उसमें यहाँ कितना लिख देंगे 500। अब हमें क्या करना है, y का दूसरा मान लेना है, अपनी मर्जी कुछ भी ले, 500, 600, 700 जो मन करे वो लेंगे, 0 भी ले सकते हैं, -b भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 6 दूना 12, अगर 600 लेते हैं तो 600 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाता है 1200। y हमने कितना लिया था 600 लिया है ना, तो y वाले ब्लॉक में पहले हम क्या कर देते हैं 600 लिख देते हैं, उसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो जब भी वैल्यू पता चले ना उसको वही डाल देंगे। 1300 में से 1200 जाता है कितना हो जाता है 100, तो यहाँ x के सामने हमने कितना लिख दिया 100 लिख दिया। ये हमारा रफ वर्क था, इसे मिटा दिया। फिर प्रश्न से कहने का मतलब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं। यहां क्या कह रहा है, उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। अब बाद में उस गया ना, तो उसने एक बल्ला और ले लिया और उसी तरह की कितनी गेंदें लिए 2 गेंदें लिए। तो अब कितना बल्ला है उसके पास, एक बल्ला प्लस 2 गेंद का मूल्य, इन दोनों का मूल्य मिला के कितना हो जाता है उसके पास 1300 है। एक बल्ला का मूल्य हमने कितना माना था एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए है, x रुपए है, तो x। एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए माना था, तो 2 गेंदें थे, तो 2 गेंद का मूल्य कितना हो जाता है 2y। दोनों मिला के कितने हो जाते हैं उसके 1300। x के मान निकालने, x को यही रह देते हैं 1300 प्लस 2y बराबर के उधर जाता है क्या हो जाता है -2y। वैल्यू डालेंगे, ये ज्यामितीय निरूपण है, इसके बाद हम ये बीजगणितीय निरूपण है, इसके बाद हमें इसको ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है, यानी हमें इसे ग्राफ पर भी अभी दिखाना है। यहां देखते हैं दोनों समीकरण की वैल्यू सेम है, x = 1300 - 2y, x = 1300 - 2y। आपकी मर्जी, मन करे तो यही वैल्यू डाले, मन करे तो दूसरी वैल्यू डाले, आंसर वही आएगा। ग्राफ पर जो भी होगा वो वैसे ही आएगा, वैल्यू कुछ भी आप डाले। मैं दूसरी वैल्यू डाल देती हूँ, x की जगह जैसे हम ले लेते हैं 200, 900 बड़ी वैल्यू आ जाएगी 200, 500 ले लेते हैं 500, तो ये कितना हो जाता है 1300 -2 गुणा 500, 1300, 500 में 2 से गुणा करेंगे 1000, ये कितना हो जाता है 300। ये मेरा x का वैल्यू हो जाता है, तो x वाले ब्लॉक में यहां कितना लिख देंगे 300। एक दूसरी वैल्यू है, दूसरा कुछ रखना होगा हमें, 600 तो रखा ही है, 400 भी रखा है, 300 डाल देते हैं या फिर 600 डाल देते हैं। 6 में 2 से गुणा किए 1200, 1300 में से 1200 जाता है कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है 600, ये कितना हो जाता है 100। यहां हमने इसका बीजगणितीय रूप 2 समीकरण के रूप में दिखा दिया। अब हमें इसे ज्यामितीय दिखाना है, यानी हमें इसे क्या करना है ग्राफ पे दिखाना है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए ये दोनों ब्लॉक जो बना ये हमारे पास होना चाहिए। तो इस ब्लॉक को मैं यहां लिख देती हूं, x y 500 400 100 600। अब इसकी जरूरत हमें नहीं रही। ये दूसरा ब्लॉक था, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही टाइप पे हैं। x y 300 500, ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 600। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे। आगे आते हैं, अब इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष में इसे क्या करते हैं x डैश, डैश वाला जो होता है वो माइनस में होता है, ये y डैश होता है और ऊपर हो जाता है
y, ये प्लस में होगा। अब देखते हैं इसमें, देख लेते हैं मेरी x पर जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है सॉरी, तो x पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 500 है, तो 500 हमारा होना ही चाहिए। 100, 200, 300, 400, 500, ये 500 से ज्यादा भी जा सकता है। x डैश इधर माइनस में आता है, -100, -200, -300, -400, ये कम भी हो सकता है। y में देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी गई है, 600 गई है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, इसे हम आगे भी कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। 700, वैसे मैंने कर दिया। ये कितना हो जाता है, -100, -200, -300, -400, -500। एक चीज और ध्यान देंगे, x अक्ष पर जैसे हमने 100 का डिफरेंस लिया है, तो y अक्ष पर हमें 10 या 15 का भी डिफरेंस लेके बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो अब इस समीकरण को, ये जो ब्लॉक है, इसे हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पेपर पर दिखा देते हैं, जहां x का मान कितना है 500 और y का मान कितना है 400। तो ये x अक्ष है, x अक्ष पर देखते हैं 500 कहां दिख रहा है, तो 500 मेरा यहां दिख रहा है, और y अक्ष पे 400, x अक्ष पे 500 ये हो गया, y अक्ष पे 400 ये हो गया। दोनों मिलेंगे कैसे, तो दोनों को मिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे ऊपर ले जाना होगा और इसे साइड में ले जाना होगा। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाके दोनों मिलेंगे यहां। दूसरी वैल्यू क्या है, 100 और 600। x अक्ष पर हमें 100 चाहिए और y अक्ष पर कितना चाहिए, 600 चाहिए। x अक्ष पर 100 यहां है और y अक्ष पर 600 यहां है, दोनों मिलेंगे कैसे, ये ऊपर जाएगा और यहां जाएगा। यह वैल्यू लिख देते हैं 100, 600, और ये कितना था 500, 400। अब क्या करते हैं, दोनों को मिला के एक लाइन खींच देते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को, ये जो दोनों बिंदु है ना, दोनों को मिला के एक लाइन खींच देते हैं। अब क्या हमारे पास है 300, 500, x अक्ष पर 300 और y अक्ष पे 500, दोनों मिलेंगे कैसे, यहां 300, 500, y x अक्ष पे 100 और y अक्ष पे 400, x अक्ष पर 100 और y अक्ष पे 600, ये भी क्या हो जाता है, यही मिलेगा। यानी दोनों समीकरण एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा है, जिसे हम संपाती कहते हैं, सनपाती। जब दोनों समीकरण एक के ऊपर एक आ जाए तो यहाँ क्या कर देते हैं, एरो का साइन दे देते हैं। इसे ये मतलब हो जाता है कि हमने यहाँ क्या किया है, दो समीकरण को लिखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।